डॉक्टर स्टिच मारते हैं आता है नाक में तो नहीं ले सकता या उसकी लापरवाही है। आप रहे नहीं सुनील साहब, ये लापरवाही नहीं। मैं कहूँगा तो हेल्थ मिनिस्टर से बात कर लेता हूँ, तुरंत लगा। ये डॉक्टर है कि डाकू है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं है तो इस पर संज्ञान में आप लीजिए। सुप्रिटेंडेंट आप हैं, आप इसको आपके यहाँ रह के इलाज होगा, अभी डिस्चार्ज मत कीजिए। जो कि सर अधीक्षक साहब शुरू महीना रहेगी, एक महीना इसका मतलब बहुत लापरवाही आप लोग के मामले में हो रहा है। दूसरा है, ये कंधा का भी हड्डी टूटा हुआ है, आपके कोई इलाज नहीं किया, उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, कहाँ जाए? वो दोषी बचना नहीं चाहिए और जो निर्दोष है वो व्यक्ति फंसना। अनुदान की राशि होती है पैसा। एक परिवार हमने 1 लाख रुपया करके मुझे दिया था, वो पैसा मेरे जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से सबको मिल भी गया। देखिए, इस घटना के विषय में पहले से ही मुझे जानकारी है और जिस समय घटना घटी उस समय भी प्रशासन के लोगों से हमारी बातचीत हुई थी और आज उस पुनः दोबारा इस घटना के विषय में जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ। जो पीड़ित परिवार है उसको हालचाल भी मैं जाना हूँ। उनका कुछ लोगों को इलाज भी हुआ है बढ़िया से, कि कुछ लोगों को इलाज में लापरवाही देखने को मिला है। हमने संबंधित डॉक्टर को और सुपरिटेंडेंट को इस विषय पर मैंने कहा है कि पूरी तरह बढ़िया से इसका इलाज करो और जो घटना है, ये जो जख्म है, वो जो जनून जख्म है उसी को सुपरविजन रिपोर्ट का उसी को जो है इंजीनियरिंग रिपोर्ट में आना चाहिए। कहीं से उस रिपोर्ट में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोगों से भी मैंने निर्देशित किया है कि भाई जो इस घटना में जनून व्यक्ति जिसने घटना किया है, दोषी कोई भी हो, वो दोषी बचना नहीं चाहिए और जो निर्दोष है वो व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए। और घटना होती है तो सरकार सजग है। निश्चित रूप से घटना में बड़ा घटना हुआ है, कार्रवाई कर रही है और पीड़ित परिवार के लोगों के मन में अभी भय बना हुआ है। निश्चित रूप से सुशासन की सरकार है, यहाँ भय का कोई जगह नहीं है और पूरी तरह जिस विभाग के हम मंत्री हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अपने विभाग के माध्यम से हमने पीड़ित परिवार के लोगों को अनुदान की राशि होती है पैसा, एक परिवार हमने 1 लाख रुपया करके मुझे दिया था, वो पैसा मेरे जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से सबको मिल भी गया। आगे भी अनुदान की राशि हमारे विभाग के में होगा, उसको भी परिवार को मैं दूंगा और समुचित मदद करना सरकार भी चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं। इस घटना में किसी प्रकार का और उपद्रवी तत्व जो भी हो, आप कोई घटना नहीं घटे, समाज में सामंजस्य बना रहे, किसी प्रकार का ये घटना और दूसरा विकराल रूप धारण नहीं करे, इस सब हम लोग को भी, पुलिस प्रशासन का भी दायित्व है। गिरफ्तारी नहीं भाई, आप अपने संज्ञान में ले जाना, आशीष यादव हो चाहे कोई यादव, मतलब नहीं। आप रहे नहीं सुनील साहब, ये लापरवाही नहीं। मैं कहूँगा तो हेल्थ मिनिस्टर से मैं बात कर लेता हूँ, तुरंत लगाओ फोन। ये नहीं होना चाहिए। आप ये कोई रामाशीष यादव डॉक्टर हो चाहे कोई यादव डॉक्टर हो, हमारा कहना है डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डॉक्टर होता है, डॉक्टर को भगवान के रूप कहा गया। और मान लिया इस व्यक्ति को स्टील जहां लगा, स्टील लगा तो वैसा ही स्टील बुझा रहा है, फिर रोज उसको टका देगा। ये कैसा डॉक्टर हो? डॉक्टर हो कि डाकू हो भाई? ये डॉक्टर है कि डाकू है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं है तो इस पर संज्ञान में आप लीजिए। सुप्रिटेंडेंट आप है, आप स्टील जो रोज करो जिसको मांस को नहीं आना चाहिए, वो टेस्टी लगना नहीं चाहिए। आप एक चीज वो देखिए, दूसरा नहीं डॉक्टर बदलिए, दिक्कत है तो बात नहीं गड़बड़ी करेगा इसके साथ। आप उसको डॉक्टर बदलिए जहां स्टील लगा हुआ है, अभी भी अगर स्टील बुझाता है तो ठीक से इसको करवाइए। दूसरा है जो कंधा का हड्डी टूटा हुआ है, आप कैसे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं? आपने अभी तक कोई इलाज किया नहीं, इसको आपके यहाँ रह के इलाज होगा, अभी डिस्चार्ज मत कीजिए। जो कि सर अधीक्षक साहब शुरू महीना रहेगी, एक महीना ऐसा आप केस सुप्रिटेंडेंट है आके कौन क्या नाम बताया? रामाशीष यादव। रामाशीष यादव, कोई डॉक्टर रामाशीष यादव जी, और वह देख रहा है इनको। अब देख रहा है तो वो आखिर वो कैसा डॉक्टर है? डॉक्टर है कि डाकू है? इस व्यक्ति की बात दिमाग में नहीं है। जिस व्यक्ति को स्टील लगा पहले, उसके स्टील बिझा रहा है, इसका मतलब मांस को ठीक से टका नहीं दिया उसने, इसका मतलब बहुत लापरवाही आप लोग के माध्यम से हो रहा है। दूसरा है जो कंधा का हड्डी टूटा हुआ है, आपने कोई इलाज नहीं किया, उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, कहाँ जाएगा? एक्चुअली है कि वो डॉक्टर साहब जी इंचार्ज डॉक्टर है, कुछ ना बताए रामाशीष यादव, डॉक्टर रामाशीष यादव एक डॉक्टर साहब फोन नहीं ले सकते। क्या फोन करवाया था? हाँ क्या
बात करवा दिए सर सब बुलाइए तो है ठीक करके और उसको डिस्चार्ज करके ये डिस्चार्ज कैसे लगा देगा? ये कहाँ जाएगा? डॉक्टरों को बुलाइए ना, कहा नहीं अच्छा आप नहीं लगा पाते हैं तो हमको बता दीजिए, हम तुरंत करते हैं दूसरा उपाय। हम थोड़ी बैठेंगे, हम तो खड़े खड़े कर देंगे। ये स्टिच मारते हैं आता है, नाक में तो नहीं भेजूंगा या उसकी लापरवाही है। बात करेंगे। अच्छा सर, एक हमको ज्ञान दीजिए। जिसका ए पड़ा हुआ है कुछ, आप उसको सैंपल जखनिए कर देंगे, सस्पेंड करा देंगे। मालूम है कि नहीं? सब लोग हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। 24 घंटा में सस्पेंड करा देंगे लोग को। ऐसा थोड़ी है जी, आँख जो मूंद के कैसे बदल देगा लोग? सही है, जनून है, वो करना पड़ेगा। जी जी जी, इसमें एकदम आप जो है इस पेशेंट को, ठीक है, उसको आपने डिस्चार्ज कर दिया, चूंकि जाएगा अपना घर रहेगा, जी, जी, खाए पिएगा, अपना इलाज में रहेगा। इस पेशेंट को जब तक पूरी इलाज नहीं हो जाए आप डिस्चार्ज नहीं करोगे, ठीक है? भैया आइए ना, क्या है इसको? इनको यहाँ पर हुआ था फ्रैक्चर नेक और फीमर था, फ्रैक्चर नेक का स्टील वगैरह सब लग गया है, तो अब तो ठीक ठाक है। अब थोड़ा सा इसको स्टील लग गया है, जी, चलने में कितना समय लगेगा? वो बोले थे कि 1 महीना लग सकता है। 1 महीना में खड़ा हो जाएगा। 1 महीने का? हाँ, 1 महीना में खड़ा हो जाओगे, दम ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आप मां पिताजी अपने DWO को अपने जिला इनका भी थोड़ा सा इनका कल देखे थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम था, हो जाइए ना, उनसे बोले कि भाई प्लास्टर हुआ है, देखे कि क्या फ्रैक्चर है नहीं है। उनके कि नहीं, फिर से इनका क्योंकि क्या है, पैर में फ्रैक्चर है, थोड़ा सा है लगता हो रहा है कुछ है, तो उनको जो है हम लोग MRI के लिए, CT के लिए बोल दिए, लेकिन उनका CT करवा लीजिए, इंजरी गड़बड़ा जाएगा, क्या है नहीं है, एडवाइस हो गया। उसके MRI कल CT हो जाएगा, हो गया, कल होगा, कल होगा ना? ठीक है, तो वो जो है एक आध महीना में वो ठीक हो जाएगी, चलने लगेगी, सील पड़ गया। और इनका जो कराना है वो करवा हम करवा दें, ठीक है, ताकि पूरा आ जाए। क्या बोलिए, हम सब और बैठे हैं, सबका देखे हैं। इनका कहना है कि आप एक चीज, अभी हमने जिला कल्याण पदाधिकारी कहाँ गया? हाँ है सर, भिजवाया था, जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, हमने जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से आपको सहयोग राशि भिजवाया था, मिला था ना? 1 लाख का सबको मिल गया, तो ये मिल गया। आप सेकेंड किस्त भी जब चार्जशीट होगा, समझ रहे हैं, फिर भी ठीक है, फिर फाइनल। तो जो हमारे विभाग से जो अनुदान की राशि है वो हमने एडवांस भी आपको किया और आगे भी कर दें, तो आपको भिजवा दिए देते हैं, तो हमारा पदाधिकारी आपको दे भी दिया है। सुपरिटेंडेंट यहाँ है, इलाज भी आपको कर रहे हैं बढ़िया। बात बाकी आपकी जो व्यवस्था होना है, घर टूटा हुआ है, उसका भी हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। घर का भी पैसा और निश्चित घर का पैसा भी दे दिए आपको पैसा अकाउंट में गया है, इनको मालूम नहीं चाहिए। आपके घर वाला पैसा, आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना वाला पैसा नहीं, ये तो सिटी वाला ये जो है, नहीं ये तो सिर्फ तो पैसा चला गया, हाँ, वो भी आपको, इस पर हम बात कर रहे हैं सर। और जो विभाग का है SC/ST वाला पैसा, वो तो आपको चला गया अकाउंट पर आपको, ठीक है। इस घटना में मोटा मोटी 1 दर्जन लोग को गिरफ्तारी हुई है, और जो भी दोषी है, वो दोषी कोई भी हो, चाहे कितनों चतुर क्यों नहीं हो, दोषी बचेंगे नहीं, और निर्दोष कोई फंसे नहीं। निर्दोष जो भी व्यक्ति है वो फंसे नहीं, ये हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि निर्दोष फंस जाएगा तो वो ठीक नहीं है, लेकिन दोषी कोई बचे नहीं। हमारी बात यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों से, SP से भी हुआ है,
और हमारी बात ऊपर डीजीपी से भी इस पर कई महत्व हुआ है। तो पूरी हमारी घटना संज्ञान में है। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है हमसे कुछ बचता नहीं, हमारा प्राधिकारी भी देखते रहता है, ठीक है ना। तो उस पर हम लोग हैं, सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी जो न्याय संगत कार्रवाई करेगी। किसी को कहीं कोई धमकी फलना चिल्ला नहीं, हम बात करेंगे प्रशासन के लोगों से, कहीं कुछ कहा होगा तो मैं देखवा लेता हूँ, ठीक। जी जी। तो और जब डीप है तो ऑलरेडी जो जेन्युइन है वही जुड़ जाना चाहिए, बता रहे हैं, वो तो सबको मुझे नहीं आता। वास्तव से सरकार भी देख रही है और मैं भी देख रहा हूँ कि घटना में हम प्रत्येक दिन दरभंगा के लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। इसमें जो भी जेन्युइन हो, बस, हमने बस, क्या जी, कहा, जी, जी। जो जेन्युइन हो बस वो होनी चाहिए। हो गया, एकदम हो गया। जेन्युइन में कहीं भी किन्हीं के द्वारा या हॉस्पिटल के माध्यम से इंजरी में या कोई पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं जेन्युइन में अगर गलत की गई तो निश्चित से मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। इसलिए मैंने कहा ये कोई ही व्यक्ति हो निर्दोष इसमें फंसे नहीं, फंसे नहीं। लेकिन दोषी कोई ही व्यक्ति हो